नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और आज की वीडियो में बात करेंगे बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के बारे में। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक के टेक्निकल्स दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। कहाँ पे फ्रेश एंट्री बनेगी, टारगेट क्या रहेगी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो वीकली चार्ट से शुरुआत करते हैं और प्रीवियस चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है एक तरह से कंसिडरेट कर रहा था एक ही जो ये प्राइस तक रहा है और फिर यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन किया है इसने और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है 2022 के एंड में लगभग इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये कंसिडरेट करा इस स्टॉक ने क्योंकि इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी कम हो गई थी। 2019 में 1% रही ओनली, जो कि पिछले साल 24% थी और 2020 में 2% सेल्स ग्रोथ कम हुई और 2021 में तो कोविड के कारण सेल्स कम हुई क्योंकि कंपनी का वीज़ा का काम है। तो ट्रैवल बंद होने की वजह से जो है कंपनी की सेल्स कम रही। और उससे पहले जो इनकी सेल्स कम हो रही थी वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है इनकी दो सब्सिडरीज कंपनीज बीएसएल सॉल्यूशंस और बीएसएल आईटी सर्विसेज, इन दोनों कंपनीज के साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे खत्म कर दिया था 30 जनवरी 2018 को। और इन दोनों सब्सिडरीज के लिए ये एक अकेला जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, जिस वजह से काफ़ी ने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पंजाब से। और दूसरा यहाँ पे बीएलएस केंद्र जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है वहाँ से भी पंजाब गवर्नमेंट ने इनका एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, जो कि बाद में 27 नवंबर 2023 को किया। और इस वजह से भी इसके क्वार्टर रिजल्ट्स को आप देखिए तो रिसेंटली फ्लैट सेल्स रही थी दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में और उसके बाद से इनको नई कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। तो जो ये कंपनी है इनकी सेल्स वापस से ग्रो होना शुरू हो गई है। तो उसके बाद में यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया है कि लगातार अप ट्रेड में रहा स्टॉक, अच्छे खासे रिटर्न्स दिए इसने जब इनकी सेल्स अच्छी हुई। और अभी ये स्टॉक वापस से कप एंड हैंडल जैसे ही फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे कप एंड यहाँ पे हैंडल। तो इस स्टॉक को अब डेली चार्ट में जब देखेंगे तो इस स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। तब ये स्टॉक जो है यहाँ पे सपोर्ट था इसका। तो यहाँ पे स्टॉक था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक जो है यहाँ तक आ सकता है। ये जो यहाँ पे इसने गैप छोड़ा हुआ है तो यहाँ तक आ सकता है क्योंकि देखिए स्टॉक अपने लेफ्ट यहाँ पे चल रहा था, वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। और साथ में 17 नवंबर को इसमें एक ब्लॉक डील भी हुई थी जिसमें 224 करोड़ रुपये की ये ब्लॉक डील थी। 1.3% सेल्स जो है सेल किए गए थे। और मैंने कहा था कि जो स्टेक है ये शायद प्रोमोटर्स ने सेल किया होगा, तो यहाँ पे प्रोमोटर्स ने भी सेल किया है 1.1%। और यहाँ पे जो है एच ने भी सेल किया है। यहाँ पे एच ने 9.4% से घट के 7.9% हो गई है। तो इन दोनों लोगों ने सेल किया है, जो कि एफ और म्यूचुअल फंड्स के पास स्टेक ये जो स्टेक है वो गया है। तो एग्जैक्टली कौन बायर्स और सेलर्स थे ये अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इन दोनों से किसी ने सेल किया होगा। तो इस वजह से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हुई थी और फिर उसके बाद यहाँ पे गैप भी था, इस गैप को फिल करने स्टॉक आता और साथ में यहाँ पे हमने एक जोन बनाया हुआ था 350 से लेके 350 से लेके 364 तक का ये जोन बनाया था हमने कि यहाँ पे ये स्टॉक जो है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आएगा। और फिर यहाँ से जैसे कि इसमें एक बड़ा सा कप बनाया और यहाँ से जब रिवर्सल लेने लगेगा तो एक हेडर का पैटर्न बनेगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। और वीकली चार्ट वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे जैसे स्टॉक ने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी मिल गया था वीकली कैंडल क्लोज होने का। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती थी अच्छी। और यहाँ पे अगर आप बाय करते तो करंटली आप जो है करंट मार्केट प्राइस पे 26% के आसपास प्रॉफिट में होते हैं। तो यहाँ पे हमारी कैश एंट्री बन सकती थी, बट अभी आप देखिए तो थोड़ी लेट एंट्री होगी। बट तभी हमारा जो टारगेट था वो 606 रुपये का था। तो अभी भी अगर बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आपको अर्ली एंट्री लेना काफ़ी जरूरी होता है जब ये रिवर्सल ले लेंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो छोटे मोटे लेवल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका व्यू इस स्टॉक को होल्ड करने का 1 से 2 साल का है तो आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, नए बिजनेसेस भी एक्वायर करे हैं कंपनी ने। तो अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो इसका कप एंड हैंडल का ये सपोर्ट था इसको ये ब्रेक कर चुका है। और अब जो स्टॉक का जो इसका टारगेट रहेगा कप एंड हैंडल का वो 606 रुपये का लगभग है। तो 600 रुपये तक के टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, 19,739 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। 47 का पी है, इंडस्ट्री पी 42 का है। एंड ROC काफ़ी अच्छा है 31% का, ROE 31% का है। डेट 0.2 का है, काफ़ी कम डेट है इन पे। एंड बुक वैल्यू ज़्यादा है 13.8 की। तो ये IT सेक्टर की कंपनी है तो इसके PS को भी अगर देखेंगे तो सभी के बुक वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि IT कंपनी के पास टेंजिबल एसेट ज़्यादा नहीं होते हैं, लाइक प्लांट्स मशीनरी वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं। सॉफ्टवेयर और इनके ब्रांड रेपुटेशन ही इनका जो है एसेट होता है। इनके पास पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है तो इसलिए इनके एसेट्स कम होते हैं। और साथ में ये फ्यूचर में जो है पूरा फ्यूचर हर इंडस्ट्री का जो है वो IT कंपनीज पर ही डिपेंड करता है। तो लोग आगे जो ग्रोथ होगी उसके लिए अभी से ज़्यादा प्रीमियम पे करने को तैयार रहती है, इसलिए इनकी बुक वैल्यू भी ज़्यादा रहती है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं IT कंपनीज के लिए।
अब क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो इस बार 21% की सेल्स ग्रोथ रही। मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, 21 से बढ़ के 33% हो गया है और नेट प्रॉफिट 82 से बढ़ के 146 करोड़ हुए। तो इतना जो इनका ज़्यादा मार्जिन इंप्रूव हुआ है उसका रीज़न ये है कि कंपनी जो है पहले सेल्फ मैनेज्ड इनका मॉडल था, पहले पार्टनर रन मॉडल था, जो कि अभी सेल्फ मैनेज्ड मॉडल बना रही है। इसमें क्या है कि जो कंपनी है वीज़ा सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, तो 70 से ज़्यादा कंट्रीज में ये ऑपरेट करती है। अब वहाँ की कंट्रीज़ के कुछ अलग अलग लॉस रहते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से इनको अपनी एंटिटी बनानी होगी, वहाँ की गवर्नमेंट को शेयर होल्डिंग देनी होगी इन्हें, और तो उन एंटिटीज़ को जो है वहाँ के गवर्नमेंट के जो लॉस चेंज हो रहे हैं, तो उन वहाँ पे जो उनकी सब्सिडीज है उनको पूरी तरह से 100% एक्विजिशन कर रही है। तो अब जो पहले ने प्रॉफिट उनका वहाँ पे शेयर करना पड़ता था, वो अब पूरी तरह से प्रॉफिट इनके अंडर में ही रहना है। तो इस वजह से मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और साथ में कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था आई डाटा कंपनी का 720 करोड़ रुपए का, जिनका पिछले साल का रेवेन्यू जो था वो 300 करोड़ का था, और उस कंपनी का जो मार्जिन है वो BLS से काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से भी मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो इस क्वार्टर में आई डाटा का 80 दिनों का जो रेवेन्यू काउंट हुआ है, रिजल्ट काउंट हुए हैं, क्योंकि ये 10 जुलाई को हुआ था। तो अगले क्वार्टर में पूरी तरह से आई डाटा का जो भी फाइनेंशियल्स होगा वो काउंट होगा। और एक और कंपनी का इन्होंने एक्विजिशन किया है सिटीजनशिप इन्वेस्ट का। इसका जो एक्विजिशन है वो अक्टूबर में कंप्लीट हुआ है। 70-80 करोड़ का सिटीजनशिप इन्वेस्ट का लास्ट ईयर रेवेन्यू रहा था, तो ये रेवेन्यू भी जो है अगले क्वार्टर में इंक्लूड होगा, और इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। इनके जो वीज़ा सर्विसेज है, जहाँ से इनका 70% का रेवेन्यू आता है, तो वीज़ा एप्लीकेशंस में अच्छी ग्रोथ हुई है इस बार। जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो 41% से ग्रो हुई है, और जो पर वीज़ा एप्लीकेशन पे इनका जो रेवेन्यू था वो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 1988 रुपये का था, जो कि इस बार 2883 रुपये का हुआ है, यानी 45% की ग्रोथ हुई है इनके नेट रेवेन्यू में पर एप्लीकेशन पे। तो वॉल्यूम में 41% की ग्रोथ है एंड वैल्यू में 45% की ग्रोथ है। सो वॉल्यूम एंड वैल्यू दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है, इसलिए इनके जो रेवेन्यू भी इंप्रूव हुए और मार्जिन इंप्रूव हुए। एंड TTM में अगर आप देखेंगे तो 25% का मार्जिन आता है, जो कि इनका अभी तक का सबसे हाईएस्ट मार्जिन है। और इसी स्पीड के साथ अगर ये ग्रो करेंगे तो इनका जो मार्जिन है 2025 में सबसे हाईएस्ट रहेगा। एंड जो इनका बेस लाइन एक बन चुकी है 33% की, और आगे चल के ये जो और भी बिजनेसेस को एक्वायर करने की सोच रहे हैं। जो इनका डिजिटल सर्विसेज है, जहाँ पे ये गवर्नमेंट्स के लिए काम करती है, तो वीज़ा के साथ में डिजिटल सर्विसेज में भी ये एक्विजिशन करेंगे, जहाँ पे इनको वहाँ पे भी अच्छा मार्जिन मिल पाएगा। साथ में इन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं हर गवर्नमेंट से। जो गवर्नमेंट इन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट देती थी वो रेन्यू करा रही है, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं, नए बिजनेसेस एक्वायर कर रही है, जहाँ से इसका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, रेवेन्यू इंप्रूव हो रहा है। और साथ में ये जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ट्रैवल एंड टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो हो रही है। अब ट्रैवल करना लोगों की एक तरह से लाइफस्टाइल का पार्ट हो रहा है। सो ये कुछ रीजंस है जिससे कंपनी आगे चल के काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। और ईयरली रिजल्ट्स को हम देखते हैं तो 2024 में 10% की सेल्स ग्रोथ रही, काफ़ी कम रही, क्योंकि ये दिसंबर और मार्च के क्वार्टर्स अच्छे नहीं रहे थे। बट अगले क्वार्टर्स अच्छे हैं और आने वाले क्वार्टर्स भी अच्छे रहेंगे, जिसमें जो दो एक्विजिशन किए हैं वो पूरी तरह से उनका रेवेन्यू काउंट होगा, तो रेवेन्यू जो है वो ग्रो होगा। और मार्जिन 21% का रहा, जो कि लास्ट ईयर हाईएस्ट था, और TTM में भी 25% का मार्जिन है। 326 करोड़ के प्रॉफिट्स रहे। एंड डिविडेंड भी लगातार कर रही है कंपनी, 13% का 2024 में डिविडेंड दिया है। बैलेंस शीट को आप देखेंगे तो जो एक्विजिशन वगैरह है उसमें जो भी पैसा गया उसको हटाने के बाद अब आई डाटा का एक्विजिशन तो पूरी तरह से हो चुका है। जो एक और कंपनी बची है सिटीजन इन्वेस्ट, उसका भी जो भी बैलेंस शीट रहेगी वो आने वाले क्वार्टर में पता चलेगी। तो अभी के लिए रिजर्व 1387 करोड़ के है और बोरोइंग्स 389 करोड़ की है। तो अच्छा डेट इक्विटी रेशियो 0.2 का है। इतने एक्विजिशन के बाद भी अच्छे से कंपनी ने मैनेज किया हुआ है। और रेशियोज की बात करेंगे तो 31% का ROC रहा है 2024 में, और इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स 70% है, FIS 8%, DIS 1% एंड पब्लिक 18%, जिसमें जो रिटेल होल्डिंग है वो 10% है और अदर पार्टीज 7% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।